हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड का ये ऑफिशियल मॉडल पेपर था। इसके पहले मैंने कल बताया था कि आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जहाँ से आप सारे पेपर डाउनलोड कर लेना। जैसे भी ये हिंदी का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जस्ट मैं अभी हिंदी का जो पेपर है वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अभी पूरे सोल्यूशन यहाँ पे करा दूंगा और आप लोग कहोगे तो इसका भाई साहब आपको है ना 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनके भी आंसर आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे ही। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एमपी बोर्ड कहता है कि किसी प्रकार से इसका बोर्ड से लेना देना नहीं है, तो जरूरी नहीं कि इसी के क्वेश्चन है, लेकिन मॉडल स्वरूप ऐसे हैं। लेकिन फिर भी हमको तैयार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक एक नंबर एक एक बूंद से घड़ा भरता है बच्चों। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि हरिवंशराय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है बच्चन ग्रंथावली। बच्चों श्रृंगार, शांत और करुण रस जो होता है वो माधुर्य गुण में पाया जाता है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो भाई साहब उनके जो प्रधानाचार्य थे, मतलब जो हेड थे, वो महादेवी वर्मा थे। बाकी स्थापना इन्होंने नहीं की है। शब्द युग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विपरीत बच्चों और समानार्थी। जूझ पाठ की विधा कैसी है? आत्म कथात्मक उपन्यास है बच्चों। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो शीर्षक को माना जाता है। किसे बच्चों? शीर्षक को। चलिए इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पतंग कविता में मृदंग, मृदंग जो बच्चों एक ढोलक की तरह एक बाजा है। सहृदय के हृदय में जो अस्थायी होता है, संचरित होकर चला जाता है, वो संचारी भाव होता है, और जो स्थायी रूप से विद्यमान रहता है वो स्थायी भाव है बच्चों। बाजार दर्शन पाठ में ग्राहकों की चर्चा की गई है। किसकी? ग्राहकों की चर्चा की गई है। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीक शब्द है बच्चों। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया था। रेडियो नाटक में क्या नहीं होता बच्चों? तो रेडियो नाटक में देख नहीं सकते, दृश्य नहीं होता है। इसके बाद सत्य असत्य कथन को देखना है ना। देखिए मैं अभी सबसे पहले सिंपल तरीके से कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया पर कटाक्ष किया गया है, बिल्कुल व्यंग्यात्मक वर्णन है बच्चों। धर्मवीर भारती काले मेघा पानी बानर सेना का वर्णन नहीं, इंदर सेना का वर्णन किया, इसलिए गलत है। विज्ञापन सरल होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। इसके बाद बच्चों इसका जो अतीत के दावे पाओ पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, बिल्कुल सही है। निरक्षर के लिए मुद्रित, भाई जो निरक्षर है पढ़ा लिखा नहीं तो मुद्रित माध्यम होता है, सही, बिल्कुल गलत है। अब लास्ट बचा बिंब सार्वभौमिक है, सभी लोगों पर लागू होता है, तो बिल्कुल ये सत्य है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद सही जोड़ी आप लोग मिलाइए फटाफट। आप देखना, मोहन जोदड़ो का अर्थ होता है बच्चों मुर्दों का टीला। उर्दू फारसी छंद होता है आपका रुबैया। राजभाषा जो बच्चों सरकारी कामकाज के लिए होता है। भारत का पहला छापा खाना आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है बच्चों, और देखिए भाई साहब राजभाषा हो गया ना। इसके बाद आपका रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना बच्चों बिहारी सत सही हो जाएगा। ठीक है, अब कौन बचा? बात सीधी थी, है ना। ढोलक की आवाज़ बच्चों संजीवनी का काम करता था। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं से लिया गया है। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद इसके आंसर आपको बताने हैं। कवि उमा शंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, किस रूप में अंकुरित होता है बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो तुलसीदास जी को कहा है। निबंध किसकी कसौटी हुआ माना जाता है बच्चों? तो गद्य की कसौटी। किसकी? गद्य की कसौटी, है ना। और कुछ बुक में लेखक के ज्ञान की कसौटी माना जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था कि निबंध गद्य की कसौटी है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं बच्चों। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्य करते थे? सेक्शन ऑफिसर थे। क्या बच्चों? सेक्शन ऑफिसर थे। घटना स्थल की किसी खबर को सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण कहलाता है। क्या? लाइव प्रसारण। इसके बाद बच्चों द्विवेदी युग की विशेषताएं, छायावाद, है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। शिव कोचिंग क्लासेस का यदि नोट्स लेना है तो बताना आप लोग, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49,
है ना, मात्र बच्चों आपको बता दूं 100 रुपये चार्ज लगता है और बढ़िया पूरा नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये मैं पेपर टेलीग्राम में शेयर कर ही दूंगा, तो आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी कैसे डाउनलोड करना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे डाउनलोड करना है, तो आप mpbsc.in.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है। सरकार द्वारा, MP बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है और प्रॉपर नोट्स होना चाहिए तैयारी के लिए। यदि आप लोग एक बार नोट्स को पढ़ भी लोगे तो भी अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।